आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो ये परिवर्तन का दिन है। ग्रहों ने एक परिवर्तन की ऐसी चाल चली है कि 5 ग्रह एक साथ विद्यमान हो गए हैं आपके धन भाव में। धन भाव में सूर्य, धन भाव में चंद्रमा, धन भाव में मंगल, धन भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बुध और शुक्र सब विराजमान हो गए हैं। और साथ में गुप्त नवरात्रि आरंभ हो गई है। गुप्त नवरात्रि कहती है जितनी कन्या पूजन करोगे ना, कन्या का सम्मान करोगे, उतना आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। आशीर्वाद सही मान लीजिए, आपकी राशि में योग भी ऐसा बना हुआ है कि आशीर्वाद मिला और किस्मत जागने के योग बन गए आपकी राशि में। किस्मत आपकी जो है वो इस वक्त कह रही है कि आशीर्वाद चाहिए। देखिए महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, पांडव के साथ सेना नहीं थी, भगवान का आशीर्वाद था, भगवान स्वयं विराजमान थे। और दुर्योधन के साथ उसकी माँ का आशीर्वाद भी नहीं विद्यमान था। जीत किसको मिली? जिसके साथ आशीर्वाद थी। सेना नहीं जिताती है, आशीर्वाद जिताता है। तो इस समय आपको ये बात ध्यान रखिए, माँ दुर्गा का, माँ का आशीर्वाद, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद, सम्मान के साथ उनकी पूजा करें, भगवती का की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करके भगवती का यज्ञ करें, पूजन करें। देखिए और साथ साथ हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। हलवा, खीर, पूरी इत्यादि बनाकर गरीब कन्याओं में बंटवाने का प्रयास करें। देखिए कि ज़रूरतमंद लोगों में देने से आपका अन्न का भंडार जो है, कृपा का भंडार भरेगा और किस्मत भी जागने की योग। लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो आपकी, कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए। और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना, तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है, वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व अर्जित कर्म था। आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त।